गाजा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया शांति प्रस्ताव पेश किया है, जिसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन दिया है। अब ये प्रस्ताव हमास के सामने है, जिसे अपनी प्रतिक्रिया देनी है। ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे इस प्रस्ताव पर 3 से 4 दिन के अंदर जवाब देना होगा और अगर वो इस पर सहमत नहीं होता तो परिणाम बेहद दुखद होंगे। ट्रंप का प्रस्ताव एक 20 सूत्रीय योजना पर आधारित है, जिसमें हमास से ये अपेक्षा की जा रही है कि वो अपने हथियार छोड़ दे। बदले में युद्ध विराम, मानवीय सहायता और गाजा के पुनर्निर्माण का वादा किया गया है। हालांकि फिलहाल फिलिस्तीनी राज्य की कोई स्पष्ट गारंटी इस प्रस्ताव में नहीं दी गई है। इस प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमास को 72 घंटे के अंदर अपने सभी बंधकों को रिहा करना होगा और गाजा से इजराइल की सेना की धीरे धीरे वापसी होगी। ट्रंप ने इस योजना पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमास को 3 से 4 दिन का वक्त दिया है। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, इजराइल, अरब देशों और मुस्लिम देशों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब बस हमास का निर्णय बाकी है। अगर हमास इस योजना को स्वीकार नहीं करता तो इसका दुखद अंत होगा। We're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries are all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. ट्रंप ने अपनी टिप्पणियों में हमास को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर वो इस प्रस्ताव को नकारता है तो इसके परिणाम बहुत ही दर्दनाक होंगे। उन्होंने कहा, हमास के पास विकल्प है, या तो वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं। यदि वे नकारते हैं तो नतीजा बहुत ही बुरा होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव पर किसी भी तरह की सौदेबाजी की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि इसे इजराइल और अरब देशों ने पहले ही हरी झंडी दे दी है। अब बस हमास का फैसला बाकी है। ट्रंप ने इस प्रस्ताव में गाजा को कट्टरपंथ और आतंकवाद से मुक्त करने का संकल्प लिया है। इसके तहत गाजा में पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता भेजी जाएगी। युद्ध के तुरंत बाद इजराइल अपनी सेना को पीछे हटा लेगा और दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो जाएंगे। इस दौरान सभी सैन्य गतिविधियां रुकेंगी और बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों को रिहा करने का वादा किया गया है, जिनमें जीवित और मृत दोनों ही शामिल होंगे। इसके बाद इजराइल 250 कैदियों और 1700 गाजा वासियों को रिहा करेगा। मृत इजरायली बंधकों के बदले मृत गाजा वासियों के शव भी लौटाए जाएंगे। इस योजना के तहत हमास के उन सदस्यों को माफी दी जाएगी जो शांति और सह अस्तित्व की दिशा में कदम उठाएंगे। गाजा के भविष्य को लेकर ट्रंप ने ये प्रस्ताव रखा है कि गाजा का प्रशासन एक अस्थायी, तकनीकी और गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति को सौंपा जाएगा। इस समिति की निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसमें ट्रंप खुद अध्यक्ष होंगे और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहित अन्य वैश्विक नेता सदस्य बनाए जाएंगे। गाजा के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी, जिसमें पश्चिम एशिया की आधुनिक शहर परियोजनाओं में योगदान देने वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें व्यापारिक रियायतें और विशेष शुल्क दरें निर्धारित की जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? अगर हमास इसे ठुकराता है तो इसके परिणाम क्या होंगे? इस बारे में ट्रंप ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि गाजा में स्थिति और भी जटिल हो सकती है। वहीं अगर हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो ये गाजा में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। वर्तमान में ये देखना बाकी है कि हमास इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देता है।